पुराने जमाने की बात है जब लोग अल्लाह पर भरोसा रखते थे और मुश्किलात में सब्र करते थे। एक छोटे से गांव में काशिफ नाम का एक निहायत गरीब आदमी रहता था। उसके घर में खाने को कुछ नहीं था और बच्चे भूख से बिलबिला रहे थे। काशिफ दिन भर मेहनत मजदूरी करता, लेकिन आज रोजगार नहीं मिला। उसकी बीवी फातिमा परेशान थी कि बच्चों को क्या खिलाएगी। घर में अंधेरा था और दिलों में गम। काशिफ के 3 छोटे बच्चे थे जो भूख से तड़प रहे थे। सबसे छोटा बेटा हसन रोते हुए कह रहा था कि अब्बा जान रोटी लाओ। बड़ी बेटी आयशा अपने छोटे भाई को चुप करवा रही थी, लेकिन खुद भी भूखी थी। काशिफ का दिल बैठा जा रहा था अपने बच्चों की यह हालत देखकर। उसने फैसला किया कि आज कुछ भी हो जाए रोटी लेकर आना है। काशिफ ने घर में जो आखिरी चंद पैसे बचे थे वह लेकर बाजार की तरफ चल पड़ा। रास्ते में वह सोच रहा था कि यह पैसे तो सिर्फ एक रोटी के हैं। उसका दिल बहुत भारी था, लेकिन अल्लाह पर भरोसा था कि वह जरूर कोई रास्ता निकालेगा। आसमान पर बादल छाए हुए थे और सर्दी भी बढ़ रही थी। काशिफ ने अल्लाह से दुआ मांगी। बाजार में पहुंचकर काशिफ ने एक दुकानदार से एक बड़ी सी रोटी खरीदी। दुकानदार ने पूछा कि इतनी देर से क्यों आए हो, लेकिन काशिफ खामोश रहा। उसने रोटी को अपने कपड़े में छुपा कर रखा और घर की तरफ चल पड़ा। दिल में खुशी थी कि आज बच्चे कुछ तो खा सकेंगे। रास्ता लंबा था और अंधेरा होने लगा था। जब काशिफ गांव के बाहर से गुजर रहा था तो उसने एक अजीब आवाज सुनी। यह किसी जख्मी परिंदे की आवाज थी जो बहुत कमजोर सी थी। काशिफ रुक गया और देखने लगा कि आवाज कहां से आ रही है। उसने एक दरख्त के नीचे एक जख्मी चिड़िया देखी जिसका पर टूटा हुआ था। चिड़िया की हालत बहुत खराब थी और वह तड़प रही थी। काशिफ के दिल में रहम आया और वह चिड़िया के करीब गया। चिड़िया बहुत कमजोर थी और भूख से बिलबिला रही थी। काशिफ ने सोचा कि यह भी अल्लाह की मखलूकन है और परेशानी में है। फिर उसके दिल में एक ख्याल आया कि अपनी रोटी में से कुछ हिस्सा इस चिड़िया को दे दूं। लेकिन फिर याद आया कि घर में बच्चे भूखे बैठे हैं। तभी काशिफ के दिल में शैतान ने वसवसा डालना शुरू किया कि अपने बच्चों का ख्याल करो। अगर यह रोटी इस चिड़िया को दे दी तो बच्चे क्या खाएंगे? तुम्हारा पहला फर्ज तो अपने बच्चों की परवरिश है ना, कि इस चिड़िया की। काशिफ की समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करे। एक तरफ बच्चों की भूख थी और दूसरी तरफ अल्लाह की मखलूका। काशिफ ने अपने दिल से मशवरा लिया और अल्लाह से दुआ मांगी कि मुझे सही रास्ता दिखा। फिर उसे याद आया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि हर जानदार पर रहम करो, अल्लाह तुम पर रहम करेगा और तुम्हारा रिज़्क भी बढ़ाएगा। काशिफ का ईमान मजबूत हो गया और उसने फैसला कर लिया वह अल्लाह पर भरोसा करके चिड़िया की मदद करेगा। काशिफ ने रोटी निकाली और उसे तोड़कर चिड़िया के सामने रख दिया। चिड़िया ने भूख से रोटी खानी शुरू कर दी और थोड़ी देर में बेहतर महसूस करने लगी। काशिफ ने पास की नदी से पानी लाकर चिड़िया को पिलाया। चिड़िया की आंखों में शुक्रगुजारी नजर आ रही थी, जैसे वह दुआ दे रही हो। काशिफ के दिल में एक अजीब सुकून आया। जब चिड़िया कुछ बेहतर हो गई तो काशिफ उसे महफूज जगह पर छोड़कर खाली हाथ घर की तरफ चल पड़ा। उसके दिल में फिक्र थी कि अब बच्चों को क्या खिलाऊंगा, लेकिन अल्लाह पर पूरा भरोसा था। वह इस्तिगफार पढ़ता हुआ चल रहा था और दुआ कर रहा था। आसमान पर तारे चमक रहे थे और रात की खामोशी छाई हुई थी। काशिफ को नहीं मालूम था कि आगे क्या होने वाला है। काशिफ खाली हाथ घर की तरफ चल रहा था और उसके दिल में बहुत परेशानी थी। वह सोच रहा था कि बच्चों को क्या जवाब दूंगा जब वह रोटी मांगेंगे। लेकिन फिर उसे यकीन था कि अल्लाह करीम है और वह जरूर कोई रास्ता निकालेगा। रास्ते में अंधेरा था और सिर्फ चांद की हल्की रोशनी नजर आ रही थी। काशिफ के कदम भारी थे, लेकिन दिल में अल्लाह का नाम था। रास्ते में काशिफ को एक बूढ़ा आदमी मिला जो मस्जिद से वापस आ रहा था। बूढ़े ने काशिफ की परेशान चेहरा देखकर पूछा कि बेटा क्या मुसीबत है? काशिफ ने सारा वाकया सुनाया कि कैसे उसने चिड़िया को रोटी खिला दी। बूढ़े ने मुस्कुराकर कहा कि तुमने बहुत अच्छा किया, अल्लाह जरूर तुम्हें बदला देगा। काशिफ के दिल को थोड़ा सुकून मिला और वह आगे बढ़ गया।
जब काशिफ अपने घर के करीब पहुंचा तो देखा कि उसकी बीवी दरवाजे पर खड़ी इंतजार कर रही थी। बच्चे भी बाहर निकल आए थे और अब्बा जान को देखकर खुश हो गए। छोटा हसन दौड़ता हुआ आया और कहा कि अब्बा जान रोटी लाए हो। काशिफ का दिल बैठ गया और वह कुछ न कह सका। फातिमा ने शौहर की आंखों में देखा और सब कुछ समझ गई। काशिफ ने अपनी बीवी और बच्चों को अंदर बुलाया और सबको बिठा दिया। उसने पूरा वाकया सुनाया कि कैसे उसने झकमी चिड़िया को रोटी खिलाई। बच्चे सुनकर खामोश हो गए, लेकिन उनकी आंखों में भूख की तकलीफ थी। फातिमा ने कहा कि तुमने अच्छा किया, अल्लाह की रजा को तरजीह दी, लेकिन अब बच्चों को क्या खिलाएं? यह बड़ा सवाल था सबके सामने। काशिफ ने सबको जमा किया और कहा कि आओ हम सब अल्लाह से दुआ करें। सब ने हाथ उठाए और काशिफ ने दिल से दुआ मांगी कि या अल्लाह हम पर रहम फरमा। हमने तेरी मखलूका पर रहम किया, अब तू हम पर रहम फरमा। बच्चे भी आमीन कह रहे थे और आंसू बहा रहे थे। फातिमा भी रो रही थी और दुआ कर रही थी। घर में सुकूत छा गया था। दुआ के बाद काशिफ ने बच्चों से कहा कि सब्र करो, अल्लाह जरूर मदद करेगा। बड़ी बेटी आयशा ने कहा कि अब्बा जान हम सब्र करेंगे, अल्लाह पर भरोसा है। छोटा हसन भी हिम्मत करके बोला कि अब्बा जान फिक्र न करें, अल्लाह हमें जरूर खाना देगा। काशिफ की आंखों में आंसू आ गए अपने बच्चों का यह ईमान देखकर। उसने सबको गले लगाया और हौसला दिया। तभी बाहर से घोड़ों की आवाज आई और दरवाजे पर दस्तक हुई। काशिफ हैरान हो गया कि इतनी रात को कौन आया होगा। फातिमा ने पर्दा कर लिया और काशिफ दरवाजे की तरफ गया। दिल में खौफ भी था और तजस्सुस भी कि कौन हो सकता है। बाहर काफी लोगों की आवाजें आ रही थी और मशालों की रोशनी नजर आ रही थी। काशिफ ने दरवाजा खोला तो देखा कि बाहर शाही लिबास में चंद सिपाही खड़े थे। उनके साथ एक वजीर भी था जो कागजात लिए खड़ा था। काशिफ की समझ में नहीं आया कि यह लोग यहां क्यों आए हैं। वजीर ने अदब से कहा कि क्या आप काशिफ हैं जिनके दादा का नाम अब्दुल रहमान था? काशिफ ने हैरत से हां कहा और पूछा कि बात क्या है। वजीर ने कहा कि हमें बादशाह सलामत ने भेजा है आपको तलाश करने के लिए। आपके दादा ने सालों पहले हमारे बादशाह के वालिद की जान बचाई थी। उस वक्त बादशाह ने वादा किया था कि यह एहसान जरूर चुकाएंगे। आज बादशाह सलामत ने हुक्म दिया कि अब्दुल रहमान की औलाद को तलाश किया जाए। काशिफ यह सुनकर हैरान रह गया और उसे यकीन नहीं आ रहा था। वजीर ने कहा कि बादशाह सलामत ने आपके लिए बहुत सा माल व दौलत भेजा है। गाड़ियां सोने और खाने के सामान से भरी हुई बाहर खड़ी हैं। यह आपके दादा के एहसान का बदला है और बादशाह चाहते हैं कि आप इज्जत से जिंदगी गुजारें। काशिफ को यकीन नहीं आ रहा था कि यह सब सच है या ख्वाब। उसने अल्लाह का शुक्र अदा किया कि उसने इतनी जल्दी दुआ कबूल फरमाई। काशिफ की आंखों में खुशी के आंसू आ गए और उसने फौरन सजदे में सर रख दिया। अल्लाह का शुक्र अदा किया कि उसने इतनी जल्दी उसकी दुआ कबूल फरमाई। वजीर और सिपाही हैरान थे कि यह शख्स इतना खुश क्यों हो रहा है। काशिफ ने सजदे से सर उठाया और वजीर से कहा कि यह सब अल्लाह का करम है। आज मैंने एक चिड़िया पर रहम किया और अल्लाह ने मुझ पर रहम फरमाया। वजीर ने कहा कि यह वाकई अल्लाह की कुदरत का करिश्मा है और आप नेक इंसान हैं। फिर उसने सिपाहियों को हुक्म दिया कि सारा सामान घर के अंदर रखवा दें। सिपाही बोरियां और संदूकें उठाकर घर में लाने लगे, जिनमें सोना चांदी और खाने का सामान था। फातिमा और बच्चे दरवाजे के पास खड़े ये सब देख रहे थे। बच्चों की आंखें खुशी से चमक रही थीं कि अब भूख नहीं रहेगी। वजीर ने एक बड़ा थैला काशिफ के हाथ में दिया और कहा कि यह सोने के सिक्के हैं। बादशाह सलामत ने हुक्म दिया है कि आपको हर माह यह रकम मिलती रहेगी। इसके अलावा आपको दरबार में एक इज्जत की जगह भी दी जाएगी। काशिफ ने आजिजी से कहा कि मैं तो एक गरीब आदमी हूं, यह सब कैसे कबूल करूं? वजीर ने कहा कि यह आपका हक है और आपके दादा के एहसान का बदला है। काशिफ ने अपनी बीवी और बच्चों को पास बुलाया और सबको खुशखबरी सुनाई। बच्चे खुशी से उछल रहे थे और फातिमा की आंखों में शुक्र के आंसू थे। छोटा हसन दौड़कर अब्बा के पास आया और कहा कि अब्बा जान, अल्लाह ने हमारी दुआ सुन ली। आयशा ने कहा कि अब्बा जान, आपने चिड़िया पर रहम किया,
अल्लाह ने हम पर रहम किया। यह अल्लाह का करम है और उसकी रहमत है जो कभी खत्म नहीं होती। वजीर ने कहा कि अब हम चलते हैं, लेकिन कल सुबह आपको दरबार में बुलाया जाएगा। बादशाह सलामत आपसे मिलना चाहते हैं और आपकी इज्जत करना चाहते हैं। काशिफ ने शुक्रिया अदा किया और कहा कि मैं जरूर हाजिर हूंगा। वजीर और सिपाही वापस चले गए और घर में खुशी की लहर दौड़ गई। काशिफ ने सब कुछ जमा किया और नमाज शुक्राना अदा करने के लिए कहा। सब ने मिलकर नमाज शुक्राना अदा की और अल्लाह का शुक्र अदा किया। काशिफ ने बच्चों को समझाया कि देखो, अल्लाह कैसे मदद करता है जब हम सब्र करें। हमने अल्लाह की मखलूकों पर रहम किया और अल्लाह ने हम पर रहम किया। यह सबक हमेशा याद रखना कि नेकी का बदला अल्लाह जरूर देता है। फातिमा ने खाने का सामान निकाला और सबके लिए खाना तैयार करने लगी। घर में खुशबू फैल गई और भूख खत्म होने वाली थी। जब खाना तैयार हुआ तो काशिफ ने कहा कि पहले हम अपने पड़ोसियों को भी खाना भेजें। हमारे पड़ोसी भी गरीब हैं और उन्हें भी खाने की जरूरत होगी। अल्लाह ने हमें दिया है तो हमें भी दूसरों को देना चाहिए। फातिमा ने खुशी से कहा कि बिल्कुल यही इस्लाम की तालीम है। बच्चों ने पड़ोसियों के घर खाना पहुंचाया और सबने दुआएं दी। काशिफ के घर में बरकत आ गई थी। रात को जब सबने खाना खाया तो बच्चों की खुशी देखने वाली थी। हसन ने कहा कि अब्बा जान आज बहुत दिनों बाद पेट भरकर खाना खाया है। आयशा ने कहा कि अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि उसने हमारी मदद की। काशिफ ने बच्चों को समझाया कि मुसीबत में सब्र करना और अल्लाह पर भरोसा रखना बहुत जरूरी है। फातिमा ने भी कहा कि आज का दिन हमेशा याद रहेगा। सबने खुशी से रात गुजारी। अगली सुबह काशिफ ने नहा धोकर साफ कपड़े पहने और दरबार जाने की तैयारी की। उसने अपनी बीवी से कहा कि दुआ करना कि सब अच्छा हो। बच्चों ने भी अब्बा जान को अलविदा कहा और दुआ दी कि अल्लाह साथ हो। काशिफ घर से निकला तो देखा कि बाहर शाही गाड़ी इंतजार कर रही है। वजीर खुद आया था काशिफ को लेने के लिए और बोला कि चलें, बादशाह सलामत इंतजार कर रहे हैं। काशिफ गाड़ी में बैठा और दरबार की तरफ रवाना हुआ। रास्ते में वह सोच रहा था कि कैसे एक रात में सब कुछ बदल गया। कल तक भूखा था, आज बादशाह के दरबार जा रहा हूं। यह सब अल्लाह की कुदरत है और उसकी रहमत का करिश्मा है। वह दिल में इस्तिगफार पढ़ता रहा और अल्लाह का शुक्र अदा करता रहा। दरबार का दरवाजा करीब आ रहा था और नई जिंदगी शुरू होने वाली थी। जब काशिफ दरबार में दाखिल हुआ तो हर तरफ शान व शौकत नजर आ रही थी। बड़े बड़े सतून थे और फर्श पर कीमती कालीन बिछे हुए थे। दरबार में उमरा और वजीर बैठे थे और बादशाह तख्त पर जलवा अफरोज थे। काशिफ ने अदब से सलाम किया और बादशाह ने मोहब्बत से जवाब दिया। बादशाह की आंखों में इज्जत और एहतराम का भाव था जो काशिफ को हैरान कर रहा था। बादशाह ने काशिफ को पास बुलाया और बड़े प्यार से बिठाया। फिर बादशाह ने कहा कि तुम्हारे दादा अब्दुर रहमान ने मेरे वालिद की जान बचाई थी। उस वक्त मेरे वालिद एक जंग में जख्मी हो गए थे और दुश्मन कत्ल करने आ रहे थे। तुम्हारे दादा ने अपनी जान की परवाह न करते हुए मेरे वालिद को बचाया था। यह एहसान हम कभी नहीं भूल सकते और आज इसका बदला देने का वक्त आया है। काशिफ ने आजिज़ी से कहा कि हुजूर, मेरे दादा ने जो किया वह अपना फर्ज समझकर किया था। मैं तो एक गरीब आदमी हूं और आपकी इनायात का शुक्रगुजार हूं। बादशाह ने कहा कि तुम भी अपने दादा की तरह नेक दिल इंसान हो। वजीर ने मुझे बताया कि कल रात तुमने अपनी आखिरी रोटी एक जख्मी चिड़िया को खिला दी। यह सुनकर दरबार में मौजूद सब लोग हैरान हो गए और काशिफ की तारीफ करने लगे। बादशाह ने कहा कि जो शख्स अल्लाह की मखलूकन पर रहम करता है, अल्लाह उससे राजी हो जाता है। तुमने अपने बच्चों की भूख से ज्यादा उस बेजुबान की परवाह की, यह बहुत बड़ी बात है। इस्लाम यही तो सिखाता है कि हर मखलूकों पर रहम करो। मैं चाहता हूं कि तुम मेरे दरबार में एक खास मुकाम हासिल करो। आज से तुम मेरे मुशीर हो और गरीबों की मदद के जिम्मेदार हो। काशिफ यह सुनकर बहुत खुश हुआ, लेकिन आजिज़ी से सर झुका लिया। बादशाह ने हुक्म दिया कि काशिफ को एक बड़ा मकान और जमीन जागीर के तौर पर दी जाए। इसके अलावा हर माह शाही खजाने से वजीफा मिलता रहेगा। काशिफ के बच्चों की तालीम
और परवरिश का खर्च भी शाही खजाने से होगा। दरबार में सबने तालियां बजाईं और काशिफ को मुबारकबाद दी। काशिफ ने बादशाह का शुक्रिया अदा किया और कहा कि मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा। अल्लाह ने मुझे यह मौका दिया है तो मैं इसे जाया नहीं होने दूंगा। बादशाह ने काशिफ से पूछा कि तुमने कल रात जो किया वह बताओ, कैसे हिम्मत की? काशिफ ने कहा कि हुजूर, मैंने नबी करीम की तालीम याद की थी जो फरमाते हैं कि हर जानदार पर रहम करो, अल्लाह तुम पर रहम करेगा। मेरे दिल में शैतान ने वसवसा डाला, लेकिन ईमान ने मुझे ताकत दी। मैंने सोचा कि अगर मैं अल्लाह की मखलूकन की मदद करूंगा तो अल्लाह मेरी मदद करेगा। यह सुनकर बादशाह की आंखों में आंसू आ गए। बादशाह ने कहा कि काश हर इंसान तुम्हारी तरह सोचे और अल्लाह पर भरोसा रखे। आज तुमने मुझे भी एक सबक सिखाया कि नेकी कभी जाया नहीं होती। तुम्हारे दादा की नेकी आज तुम्हारे काम आई और तुम्हारी नेकी आइंदा तुम्हारी औलाद के काम आएगी। यह अल्लाह का कानून है जो कभी नहीं बदलता और हमेशा कायम रहता है। दरबार में सबने आमीन कहा और अल्लाह की हम्द की। यह मंजर बहुत खूबसूरत था। बादशाह ने वजीर को हुक्म दिया कि काशिफ के घर वालों को भी महल लाया जाए। मैं उनसे मिलना चाहता हूं और उनकी इज्जत करना चाहता हूं। वजीर फौरन गया और थोड़ी देर में फातिमा और बच्चों को ले आया। बच्चे महल देखकर हैरान थे और फातिमा ने पर्दा कर लिया था। बादशाह ने बच्चों को प्यार किया और उनके लिए तोहफे मंगवाए। सबकी खुशी देखने वाली थी और दरबार में खुशी की लहर थी। बादशाह ने फातिमा से कहा कि तुम्हारे शौहर ने तुम्हें फख्र का मुकाम दिया है। उन्होंने अपनी आखिरी रोटी भी का कुर्बान कर दी, लेकिन अल्लाह पर भरोसा नहीं छोड़ा। तुमने भी सब्र किया और अपने शौहर का साथ दिया। यह बहुत बड़ी बात है। इस्लाम में औरत का मुकाम बहुत बुलंद है और तुमने इस मुकाम को संभाला है। फातिमा ने शुक्रिया अदा किया और कहा कि यह सब अल्लाह का करम है। बादशाह ने सबको दुआएं दी। शाम होने को आई तो बादशाह ने काशिफ को रुखसत किया और कहा कि कल से तुम अपनी जिम्मेदारी शुरू कर दो। गरीबों की मदद करना और उनके मसाइल हल करना तुम्हारा काम होगा। काशिफ ने वादा किया कि मैं पूरी ईमानदारी से काम करूंगा। फिर पूरा खानदान शाही गाड़ी में बैठा और अपने नए मकान की तरफ रवाना हो गया। रास्ते में सब अल्लाह का शुक्र अदा कर रहे थे कि उसने कितनी जल्दी हालात बदल दिए। जिंदगी में नया मोड़ आ गया था। काशिफ और उसका खानदान नए मकान में पहुंचा तो देखा कि यह एक खूबसूरत हवेली थी। बाग में फूल खिले हुए थे और फव्वारे चल रहे थे। बच्चे खुशी से उछल रहे थे और हर कमरा देख रहे थे। फातिमा ने भी हैरान होकर कहा कि यह सब ख्वाब तो नहीं है। काशिफ ने सबको जमा किया और कहा कि याद रखो, यह सब अल्लाह का करम है। हमें कभी गुरूर नहीं करना और गरीबों की मदद करते रहना है। अगले दिन से काशिफ ने अपना काम शुरू कर दिया और गरीबों की मदद करने लगा। जो लोग भूखे होते उनको खाना देता और जो बीमार होते उनका इलाज करवाता। लोग काशिफ की नेकी की तारीफ करते और दुआएं देते थे। काशिफ ने एक लंगर खाना भी खोला जहां हर रोज गरीबों को खाना मिलता। इसके साथ यतीम बच्चों के लिए एक मदरसा भी बनाया जहां मुफ्त तालीम होती। पूरे शहर में काशिफ की नेकी का चर्चा होने लगा। एक दिन काशिफ बाग में बैठा था और अल्लाह का शुक्र अदा कर रहा था। तभी उसने देखा कि एक चिड़िया दरख्त पर बैठी उसको देख रही थी। काशिफ ने गौर से देखा तो महसूस हुआ कि यह वही चिड़िया है जिसे उसने रोटी खिलाई थी। चिड़िया का टूटा हुआ पर अब ठीक हो चुका था और वह खुशी से चहचहा रही थी। काशिफ की आंखों में आंसू आ गए और उसने अल्लाह का शुक्र अदा किया। यह अल्लाह की निशानी थी कि नेकी कभी जाया नहीं होती। काशिफ ने चिड़िया को देखकर अपने बच्चों को बुलाया और कहा कि देखो, यह वही चिड़िया है। इस पर रहम करने की वजह से अल्लाह ने हमें यह सब कुछ दिया है। बच्चों ने चिड़िया को देखा और खुश हो गए कि वह अब बिल्कुल ठीक है। हसन ने कहा कि अब्बा जान, हम भी हमेशा जानवरों पर रहम करेंगे। आयशा ने कहा कि हम गरीबों की भी मदद करते रहेंगे जैसे आप करते हैं। काशिफ ने बच्चों को दुआ दी कि अल्लाह तुम्हें नेक बनाए। महीने गुजरते गए और काशिफ का काम बढ़ता गया। पूरे शहर में लोग उसकी नेकी की मिसाल देते थे। बादशाह भी काशिफ के काम से बहुत खुश था और उसे मजीद जिम्मेदारियां देता रहा।
लेकिन काशिफ कभी गुरूर नहीं करता था और हमेशा आजिज़ी से रहता। वह अपने बच्चों को भी यही सिखाता कि नेकी करो और अल्लाह से डरो। फातिमा भी औरतों की मदद करती और उन्हें दीन की बातें सिखाती थी। एक दिन एक बूढ़ा फकीर काशिफ के घर आया और कहा कि मैं बहुत भूखा हूं। काशिफ ने फौरन उसे खाना खिलाया और कपड़े भी दिए। फकीर ने खुश होकर कहा कि अल्लाह तुम्हें हमेशा खुश रखे, तुमने मेरी मदद की। फिर फकीर ने एक अजीब बात कही कि तुम्हें याद है, तुमने एक चिड़िया को रोटी खिलाई थी। काशिफ हैरान हुआ कि उसे यह बात कैसे मालूम हुई। फकीर मुस्कुराया और कहा कि अल्लाह हर नेकी देखता है और जरूर बदला देता है। फकीर ने कहा कि मैं तुम्हें एक राज बताता हूं कि जब तुमने चिड़िया को रोटी खिलाई थी, उसी वक्त अल्लाह ने फरिश्तों को हुक्म दिया कि इस बंदे की मदद करो। फरिश्तों ने बादशाह के दिल में ख्याल डाला कि अब्दुल रहमान की औलाद को तलाश करो। यह सब अल्लाह की तदबीर थी और उसका करम था जो तुम्हारे साथ हुआ। काशिफ की आंखों में आंसू आ गए और उसने सजदा शुक्र अदा किया। फकीर ने दुआ दी और चला गया, लेकिन काशिफ को एहसास हुआ कि यह कोई आम फकीर नहीं था। काशिफ ने इस वाक़े को अपने दिल में रखा और मजीद नेकियां करने लगा। उसने सोचा कि अगर एक चिड़िया पर रहम करने से इतना बदला मिला तो और नेकियां करूंगा। उसने एक कुआं खुदवाया ताकि लोगों को पानी मिल सके। एक मस्जिद भी बनवाई जहां लोग नमाज पढ़ सकें। सड़क के किनारे दरख्त लगवाए ताकि मुसाफिरों को साया मिले। हर नेकी करते वक्त काशिफ अल्लाह का नाम लेता और इखलास से करता था। साल गुजर गए और काशिफ बूढ़ा हो गया, लेकिन नेकियां करना नहीं छोड़ा। उसके बच्चे भी बड़े हुए और उन्होंने भी बाप की राह अपनाई। हसन ने गरीब बच्चों के लिए एक स्कूल खोला और आयशा ने बेवाओं की मदद का काम शुरू किया। फातिमा भी अपनी उम्र के आखिरी दिन तक नेकी करती रही। पूरा खानदान अल्लाह की राह पर चलता रहा और लोगों की दुआएं लेता रहा। काशिफ की कहानी नस्ल दर नस्ल सुनाई जाती रही। आखिर में जब काशिफ की मौत का वक्त आया तो उसके इर्द गिर्द पूरा शहर जमा हो गया। सब रो रहे थे कि एक नेक इंसान जा रहा है। काशिफ ने आखिरी सांस लेते हुए कहा कि याद रखना, अल्लाह की मखलूकन पर रहम करो। नेकी कभी जाया नहीं होती और अल्लाह जरूर बदला देता है। जो अल्लाह पर भरोसा रखता है, अल्लाह उसका साथी होता है। यह कहकर काशिफ ने अल्लाह को याद करते हुए दम तोड़ दिया और जन्नत की तरफ कूच कर गया। सबक: जो अल्लाह की मखलूक पर रहम करता है, अल्लाह उस पर रहम करता है और गैबी तरीकों से रिज़्क़ अता फरमाता है।